Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, in the previous lecture we had read about potential energy. Okay, and what we find the expression of potential energy? This is potential energy Bi minus VAF is equal to F into dx, यानी वर्क डन. दिस इज वर्क डन. ओके, और हमने क्या फाइंड किया था? पोटेंशियल एनर्जी एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हमने जनरलाइज किया था इसकी फॉर्म में. सो एफ इंटू डी एक्स क्या है? वर्क डन है. सो यहाँ से हमने कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया था. ओके, यानी जो वर्क डन है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वो काय पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. मैंने क्या बताया था? अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ओके, यानी वर्क डन क्या होता है? पाथ से इंडिपेंडेंट होता है. ओके, चाहे आप इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएं, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है सो वर्क डन क्या होगा? ईच केस में इक्वल होगा. ओके, सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स. सो वी मे राइट कंजर्वेटिव फोर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस. ओके, हम कंजर्वेटिव फोर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सेकेंड थिंग क्या है अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वर्क डन अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पाथ से इंडिपेंडेंट है. और कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है. ओके, सो अगर कोई पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ से ये क्या है? किसी पार्टिकल की इनिशियल पॉइंट जो है किसी भी बॉडी या पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, और ये क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में या किसी भी क्लोज पाथ में मोशन करके फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है. ओके, यानी एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है, क्लोज पाथ पर मोशन कर रहा है. सो इस कंडीशन में फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया. सो दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल. क्या हो जाएगा? फाइनल तो वही हो गया ना. सो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो. सो कंजर्वेटिव फोर्स के अबाउट ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि इफ force acting on a body is conservative, if force acting okay बच्चों, so if force acting on a body is conservative then the total mechanical energy of the body remains conserved. ओके, और कांस्टेंट. सो क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कंजर्वेटिव देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्वेटिव. ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो इसको हम प्रूव कर लेते हैं. तो सपोज कीजिए हमने कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है जिस पर हमने फोर्स एक्ट किया है. ओके, सो सपोज दैट इस कंडीशन में ऑन द अप्लाइंग ऑफ एफ फोर्स द डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी विल बी इज एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी इज एक्स, डेल्टा एक्स. ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज वर्क डन एंड इट इज रिटन एज एफ इंटू डेल्टा एक्स. ओके, एफ इंटू
delta x, equation number first. And if force is conservative force, then we may write conservative force as a negative gradient of potential energy. This means F is equal to क्या हो जाएगा, माइनस का dB over dx. ओके, सो अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ dB की, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस dB इज इक्वल टू, वेयर dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F इंटू डी एक्स. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा राइट हैंड साइड इक्वल है, सो इक्वेट कर देते हैं. सो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यानी अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी में भी उतना ही चेंज हो रहा है. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. ओके, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा के प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, है ना. यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है. ओके, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. ओके, सो टोटल एनर्जी, अगर चेंज क्या आ रहा है, जीरो हो रहा है, चेंज क्या है, टोटल चेंज क्या है, जीरो है. इसको मैं क्या लिख दूंगा, टोटल एनर्जी जीरो. सो अगर टोटल चेंज क्या है, जीरो है, यानी एनर्जी में चेंज क्या है, जीरो है. दिस मीन्स एनर्जी चेंज नहीं हो रही है. सो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी इज कांस्टेंट. अगर चेंज नहीं हो रही, सो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एंड द एनर्जी इज कंजर्वेटिव. ओके, सो एनर्जी इज कंजर्वेटिव अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड एनर्जी इज कंजर्व और कांस्टेंट अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. कुछ एग्जाम्पल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, जैसे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स. इसके अलावा जो स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, दिस इज दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. और आप 12th में डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स को, तो हम अभी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आप 12th में डिस्कस करेंगे कूलाम फोर्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कूलाम फोर्स, और मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.